मैं अब आपको आलसियों के कुछ उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से वे हार मान लेते हैं और अपनी हार को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, लाखों लोग पुलिस बनना चाहते हैं, लाखों लोग फौजी बनना चाहते हैं, लेकिन इन लाखों लोगों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में पुलिस बन पाते हैं या फौजी बन पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति तो पहले दिन की ट्रेनिंग को देखकर ही डर जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि हमसे ये ट्रेनिंग एक दिन नहीं हो रही, फिर इस ट्रेनिंग को रोजाना कैसे करेंगे। फिर वे सोचते हैं कि यह काम उनके लिए असंभव है और वे उस काम को छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रत्येक इंसान जानता है कि मनुष्य शरीर को अभ्यास के द्वारा इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि हम खुद उसे देखकर हैरान हो सकते हैं। सभी व्यक्ति जानते हैं कि शुरुआत में परेशानी होती है, बाद में आदत हो जाती है, लेकिन आलसी लोग इस बात को समझना भी नहीं चाहते। वे कोई ना कोई बहाना लेकर काम को छोड़ना चाहते हैं और अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे व्यक्ति पर मढ़ना चाहते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो इन युवाओं का पुलिस ना बन पाना या फौजी ना बन पाने का मूल कारण यह नहीं होता कि ये उसके योग्य नहीं बन सकते थे, बल्कि ये होता है कि ये अपने आलस की वजह से योग्य नहीं बनना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण, लाखों लोग हर साल इंटरव्यू देते हैं ताकि वे एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। जब इंटरव्यू देने वाले लोगों का विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि जब इंटरव्यू लेने वाला इनसे कोई कठिन सवाल पूछ लेता है, ऐसा सवाल पूछ लेता है जो इंटरव्यू देने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो यह लोग 3 प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। पहले प्रकार के लोग वे होते हैं जो शुरुआत की कुछ सेकंड्स में ही हार मान लेते हैं और बोल देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, और वे इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो कुछ समय तक प्रयास करते हैं और जब उन्हें अंत में कहा जाता है कि आपका समय खत्म हो चुका है, तो वे उस समय कोशिश करना छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिनका समय खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे इंटरव्यू लेने वाले से कहते हैं कि कृपया मुझे इसका आंसर ना बताए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत समय और दे। वस्तुतः देखा जाए तो पहले प्रकार के व्यक्ति थे, उनकी हार मानने की प्रवृत्ति का मूल कारण था कि वे मानसिक श्रम से बचना चाहते थे। सोचने में जोर आता है और वो सोचना नहीं चाहते थे। दूसरे प्रकार के लोग आलसी तो नहीं थे, लेकिन उनमें इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने हार मान ली। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग वे थे जो हर संभव प्रयास करने की कोशिश करते थे, मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान थे। तीसरा उदाहरण मैं एक स्कूल के लड़के का देना चाहूँगा। एक स्कूल का लड़का अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा था। तो जब उसके ट्रेनर ने उससे पूछा कि तुम शारीरिक गतिविधियों में भाग ना लेकर अपने शरीर को कमज़ोर क्यों बना रहे हो, तो वह लड़का जवाब देता है कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियों के अलावा एक अच्छे और संतुलित आहार की भी आवश्यकता होती है। हम गरीब हैं, हमारे माता पिता हमें 2 सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हम सही भोजन के बिना अपने शरीर को मजबूत नहीं बना सकते। तो ट्रेनर ने उस बच्चे से कहा कि व्यायाम करने की वजह से तुम कितनी रोटियां ज़्यादा खाने लगे हो। तो बच्चा जवाब देता है कि सर मैंने व्यायाम करना शुरू ही नहीं किया। इस प्रकार यहाँ पर यह लड़का अपने आलस को छुपाने के लिए अपने घर वालों को दोष दे रहा है, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता है। अधिकार का हक जताने का हक उसका ही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाता है। यहाँ पर यह लड़का अपने माता पिता को गरीबी के लिए दोष तो दे रहा था, लेकिन खुद अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता था। दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। जिनको कुछ प्राप्त करना होता है वे तो हर हाल में प्राप्त करके ही रहते हैं, लेकिन जिनको चीज़ें प्राप्त करनी है लेकिन मेहनत नहीं करनी है, वे किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को दोष देकर हार मान लेते हैं, जबकि असली कारण यह होता है कि उन्होंने अपने आलस की वजह से हार मानी।